अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब की सरजमीन हमेशा से ही हैरतों और राजों की दुनिया रही है। यहाँ के शाही खानदान की दास्तानें अक्सर दुनिया भर में खबरों की जीनत बनती हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। ये एक ऐसे नौजवान शहजादे की कहानी है जो पिछले 20 सालों से कोमा में है, यानी कि मौत की हालत में है। बल्कि ये कोई आम तिब्बी मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा मुअम्मा है जो जदीद साइंस, दौलत और किस्मत के दरमियान एक जंग की तस्वीर पेश कर रहा है। ये कहानी है सऊदी शहजादे अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल की, जिसे दुनिया भर में स्लीपिंग प्रिंस ऑफ सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहजादा जो कि कभी जिंदगी की रौनकों पे सरगर्म था, मगर एक हादसे ने उसे वक्त के एक ऐसे मोड़ पे रोक दिया जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। सवाल ये है कि क्या दौलत वाकई ही मौत को शिकस्त दे सकती है? कि क्या जदीद मेडिकल साइंस एक बेजान जिस्म में दोबारा जिंदगी की रूह फूंक सकती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब का शाही खानदान दुनिया के अमीर तरीन और बाअसर खानदानों में शुमार होता है। इनके पास दौलत, ताकत और आलमी सतह पर असर और रसूख की कोई कमी नहीं है। इसी शाही खानदान में सन 1989 में शहजादा अल वलीद बिन खालिद पैदा हुआ, जो अपनी खुशहाल जिंदगी और अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था। इसके वालिद शहजादा खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियत थे, जबकि इसका चाचा शहजादा अल वलीद बिन तलाल दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल था। शहजादे अल वलीद की परवरिश शाही असूलों के मुताबिक हुई, जहाँ इसे बचपन से ही बेहतरीन तालीमी और अमली तरबियत दी गई। जिंदगी के इब्तदाई साल ऐशो आराम में गुजरे। शहजादे को ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बैरून मुल्क भी तालीम हासिल करने के मौके दिए गए। जब वो 16 साल का हुआ तो इसे इंग्लैंड की मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया, जहां वो दुनिया के बेहतरीन फौजी इदारों के जेर तरबियत नौजवानों में शामिल था। ये एकेडमी दुनिया के शाही खानदान और आला सतह के फौजी अफसरान के लिए एक खास मकाम रखती है। यहाँ शहजादा अल वलीद अपनी सलाहियतों को मजीद निखार रहा था और शाही खानदान की रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सब कुछ बेहतरीन अंदाज में चल रहा था। शहजादा एक ज़हीन, पुरजोश और मुस्तकबिल के बड़े ख्वाब देखने वाला नौजवान था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 2005 इंग्लैंड की एक स्याह रात, जब हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, शहजादा अल वलीद बिन खालिद, जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी में जेर तालीम था, अक्सर रात के वक्त ड्राइव पे निकलता था। वो गाड़ियां और तेज रफ्तार का शौकीन था, और ये कोई नई बात नहीं थी कि वो देर रात अपनी कार लेकर शहर की सड़कों पर घूमने निकल जाता। मगर उस रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो अपनी तेज रफ्तार गाड़ी में लंदन की सड़कों पर सफर कर रहा था। शायद वो किसी दोस्त से मुलाकात करके वापस जा रहा था, या अपनी पसंदीदा ड्राइव का लुत्फ ले रहा था। लेकिन एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। एक मोड़ पर, या शायद किसी सिग्नल पर, अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी पूरी कुव्वत से किसी सख्त चीज से टकराई और एक झटके में सब कुछ अंधेरे में बदल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इंतहाई शदीद था। गाड़ी के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और अंदर बैठा नौजवान बेहोश बैठा था। फौरी तौर पर एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची और शहजादे को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके सर पे गहरी चोट आई थी, जिसके बायस उसका दिमाग शदीद मुतासिर हो चुका था। डॉक्टर्स ने फौरन सर्जरी का फैसला किया, क्योंकि मरीज को ब्रेन हैमरेज हो चुका था और अगर फौरी इलाज ना किया जाता तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से चोट इतनी शदीद थी कि इलाज के बावजूद शहजादा कोमा में चला गया। अगले चंद दिनों में डॉक्टर्स की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की, जदीद तरीन इलाज किए गए, दुनिया के बेहतरीन न्यूरो सर्जन्स बुलाए गए, लेकिन शहजादे की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। वो जिंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसे मरहले में चला गया जहां से वापसी का इम्कान बहुत कम होता है। 16 महीने वो इंग्लैंड के अस्पताल में कोमा की हालत में रहा, जहां उसके खानदान ने उसके इलाज पर बेशुमार दौलत खर्च की, मगर कोई फर्क ना पड़ा। जब उम्मीद की रोशनी मद्धम होने लगी तो उसके वालिद ने एक बड़ा फैसला किया। इंग्लैंड के अस्पतालों और माहिरीन से कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए शहजादे को वापस सऊदी अरब मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ये फैसला सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर नहीं था, बल्कि जज्बाती और खानदानी वाबस्तगी का भी था। शाही खानदान ये नहीं चाहता था कि इनके प्यारे शहजादे की जिंदगी किसी गैर मुल्की सरजमीन पे खत्म हो। शहजादे को वापस सऊदी अरब लाने के बाद उसे रियाज के जदीद तिब्बी मरकज में दाखिल कराया गया, जहां इसके लिए अलहदा खसूसी वार्ड बनाया गया था। शाही खानदान ने दुनिया भर की जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात और माहिर तरीन न्यूरो सर्जन की खिदमात हासिल की, ताकि किसी भी मुमकिन तरीके से शहजादे को दोबारा जिंदगी की तरफ लाया जा सके।
ہر روز اس کی نگرانی کی جاتی، جدید مشینوں کے ذریعے اس کے دماغی رد عمل کا جائزہ لیا جاتا اور مسلسل کوشش کی جاتی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ہوش میں آ سکے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور سالوں بعد بھی شہزادے کی حالت میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آ سکی، لیکن اس کے والد شہزادہ خالد بن طلال اب بھی پر امید تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر شہزادہ 11 سال تک موت کے منہ سے بچ سکتا ہے تو ایک دن وہ آنکھیں بھی کھول سکتا ہے۔ شہزادے کو شاہی محل منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کے لیے ایک مکمل طبی وارڈ قائم کیا گیا، خصوصی طور پر کیمرے لگائے گئے اور جدید طبی آلہ مسلسل اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ طبی ماہرین نے شہزادے کی روزانہ کی جسمانی حرکات نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ ایک سست مگر ایک مستقل امید کا حصہ تھا، اور اسی امید نے سن 2019 میں ایک حیران کن لمحہ تخلیق کر دیا، جب 14 سال بعد پہلی بار شہزادے کے جسم میں حرکت دیکھی گئی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کی کسی کو کوئی امید نہیں تھی۔ ایک ایسا انسان جسے دنیا سویا ہوا شہزادہ کہنے لگی تھی، پہلی بار زندگی کی علامت ظاہر کر رہا تھا۔ جیسی ہی ویڈیو شاہی محل کے اندر پھیلی، سب حیرت زدہ رہ گئے۔ ڈاکٹرز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد بھی شہزادے کے جسم میں کوئی رد عمل باقی ہو سکتا ہے۔ جیسی ہی یہ خبر عام ہوئی، دنیا بھر کے لوگ حیرت و تجسس میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادے کے سر ہلانے کی ویڈیو ایک دن میں وائرل ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس پر اپنی رائے بھی دی۔ کچھ لوگوں نے اسے اللہ کا معجزہ قرار دیا، جبکہ طبی ماہرین نے اسے فطری نیورولوجیکل رسپانس کہا۔ دنیا بھر کے میڈیا نے اسے شاید سرخیوں میں شامل کیا، اور یوں سلیپنگ پرنس آف سعودی عرب ایک عالمی موضوع بن گیا۔ سعودی عوام میں اس خبر پر ملی جلی رائے پائی گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے امید کی کرن سمجھا، جبکہ کچھ نے اسے اتفاقی جسمانی حرکت قرار دیا۔ لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا شہزادہ واپس آ رہا ہے؟ سعودی شاہی خاندان نے اس امید کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ شہزادہ خالد بن طلال، جو ہمیشہ اپنے بیٹے کے واپس آنے کی دعا کرتے رہے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر 14 سال بعد وہ سر ہلا سکتا ہے اور 15 سال بعد اگر انگلیوں کو حرکت دے سکتا ہے تو شاید ایک دن وہ مکمل ہوش میں بھی آ جائے۔ پیارے دوستو، سائنس کہتی ہے کہ کوما سے واپس آنے کے امکانات جتنے سال ہو جائیں اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں، لیکن کیا دولت اور جدید ٹیکنالوجی واقعی قدرت کے فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ یہ سوال آج بھی ایک معمہ ہے، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔